गुड इवनिंग। आरओ एआरओ एपीएस भर्ती 2020 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अभी 22 नवंबर को यूपी विधान परिषद आरओ एआरओ एपीएस भर्ती की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। अब तैयारी है यूपी विधानसभा आरओ एआरओ एपीएस भर्ती 2020 के नोटिफिकेशन की, और ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द दिसंबर के लास्ट वीक तक आपके सामने होगा। वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें लगभग 90 वैकेंसीज जो हैं वो आरओ एआरओ की हैं, 4-5 वैकेंसी एपीएस की हैं और 4 ही 5 वैकेंसी जो हैं वो रिपोर्टर प्रतिवेदक की हैं। तो ये साल 2020 जो है वो आरओ एआरओ कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। 2016 आरओ एआरओ की परीक्षा हुई, उसके बाद यूपी विधान परिषद की परीक्षा हुई, यूपी विधानसभा की वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद लोक सेवा आयोग से आरओ एआरओ की वैकेंसी लगभग 650 पदों पर आने वाली है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी भी आने वाली है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी में लगे रहेंगे तो इन सभी में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रमुख बात यह है कि अगर आप हिंदी पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो अब आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरओ एआरओ एपीएस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। पूरा विस्तार से आपको हम बताएंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा ताकि हर चीज़ आप अच्छे से समझ लें और आपको किसी तरह की किसी स्टेज में कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। अगर पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन मुश्किल होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद फिर ज़्यादा समय नहीं बचता है। नोटिफिकेशन वैसे दिसंबर लास्ट वीक में आ ही जाएगा, और परीक्षा भी जल्द हो जाएगी। विधानसभा की और विधान परिषद की जो परीक्षाएं होती हैं वो बहुत जल्द होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के संबंध में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा आरओ एआरओ एपीएस भर्ती 2020 की एलिजिबिलिटी की बात करें। पहले पोस्ट वाइज मैंने अलग अलग बताया है आपको। आरओ के लिए ग्रेजुएट होना मस्ट है, किसी भी स्ट्रीम में, बीई, बीकॉम, बीएससी। एआरओ के लिए ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल। अब ओ लेवल में और क्या क्या इंक्लूड है वो मैंने लास्ट में बताया है, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। साथ ही साथ हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट एआरओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप प्री और मेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो टाइपिंग अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। एपीएस की बात करें तो एपीएस के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ हिंदी शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। इसमें भी वही बात है, एपीएस में भी अगर आपने प्री क्वालिफाई करने के बाद देयर आफ्टर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का टेस्ट होगा, और अगर आपने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में अच्छे से क्वालिफाई कर लिया, कम से कम गलतियां हुआ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण एपीएस में आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग है। जितना अच्छा आप टाइपिंग कर लेंगे, जितना अच्छा शॉर्ट हैंड में आपका, जितना आप एक्सपर्ट हैं, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ब्राइट हैं। अब एज लिमिट की तो 21 से 40 वर्ष है, और साथ ही साथ जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन के जो आरक्षण के नियम हैं उसके तहत एज लिमिट में छूट दी जाती है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो प्रीलिम्स के लिए जो है सभी के लिए एक जैसा ही एग्ज़ाम होगा। जीएस के 50 क्वेश्चन 50 अंक, हिंदी के 50 क्वेश्चन 50 अंक, और टाइम 120 मिनट। अब इसमें आप ये बात ध्यान से समझें कि जीएस में तो अमूमन 30, 35, 36 नंबर जो है आ जाते हैं। अगर आपके 35 प्लस
38, 39, 40, 41 इतने मार्क्स जीएस में आ जाते हैं, और हिंदी में 40+, 42, 43, 44, 45 इस तरह के मार्क्स आ जाते हैं। ओवरऑल अगर आपके 80+ हैं तो आप 100% प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अब प्री का सिलेबस समझ लीजिए क्या है। तो जीएस के सिलेबस की बात करें तो जीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट वही है जो आप सभी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। साइंस, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, रीजनिंग, एग्रीकल्चर और सेंसस। ये 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स होंगे। इसमें अमूमन 35+ अगर आपके मिल जाते हैं तो जीएस में बहुत अच्छा आपका माना जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी का पेपर जो ऐसा है बहुत ही इजी है, और अगर आपने हिंदी के पेपर में 50 में 45 निकाल लिए तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से कैंडिडेट्स तो आउट ऑफ 50 मार्क्स तक ले आते हैं। तो हिंदी के पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। सिलेबस बहुत शॉर्ट है और आप एकदम से तैयारी में जुट जाइए हिंदी की। विलोम 10 शब्द, वर्तनी शुद्ध 10 शब्द, तत्सम तद्भव 10 शब्द, पर्यायवाची 10 शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10। इस तरह से 50 क्वेश्चन 50 अंक होंगे। हिंदी अगर आपने संभाल लिया, 45 के आसपास आपके आ गए तो आपका 110% आप क्वालिफाई कर लेंगे प्री, कोई नहीं रोक सकता। अब बात कर लें मेंस की। मेंस के लिए सबका अलग अलग है, तो ध्यान से समझिएगा। विधानसभा आरओ एआरओ मेंस का जो सिलेबस है एग्जैक्टली वही है जो कि लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ की प्री का सिलेबस होता है। पेपर 1 में जीएस के 140 क्वेश्चन और 140 मार्क्स, टाइम 120 मिनट। पेपर 2 हिंदी का होगा, हिंदी 60 क्वेश्चन 60 अंक 60 मिनट्स। सिलेबस प्री का ही रहेगा, उसमें विशेष और विशेषण ये बढ़ जाएंगे। इसके अलावा प्री में जो आपने विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों का 1 शब्द, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, ये आप प्लस विशेष और विशेषण, मतलब प्री के 5 टॉपिक्स और 1 विशेष और विशेषण, 6 टॉपिक्स हो जाएंगे, 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 60 मार्क्स हो जाएंगे। ये तो आरओ और एआरओ मेंस का हो गया। अपर नियोजित सचिव में बात करें तो लिखित परीक्षा होती है, इसमें प्री मेंस नहीं होता है। रिटन एग्जाम एक ही होगा। हिंदी 50 क्वेश्चन 50 मिनट 50 मार्क्स, जीएस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 150 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, यानी कि एक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक के होंगे, और आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपने रिटेन क्वालिफाई कर लिया तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग ये अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। जितना अच्छा आप शॉर्ट हैंड और टाइपिंग कर लेंगे वही आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है शॉर्ट हैंड टाइपिंग यही मुश्किल पड़ता है। इसे अच्छे से तैयार करें। एआरओ में आपको मैंने शुरू में कहा था बताने के लिए ओ लेवल से, तो एआरओ का जो आप मेन और प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो उसका तीसरा स्टेप आता है टाइप टेस्ट। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपका मेंस का रिजल्ट एआरओ का नहीं निकाला जाता, पहले टाइप टेस्ट के लिए कॉल कर लिया जाता है। जब आप टाइप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तब एआरओ मेंस का रिजल्ट निकाला जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो एआरओ में जो है टाइप टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपने क्लियर कर लिया तो आपका एआरओ में सिलेक्शन पक्का है। ओ लेवल की बात करें तो ओ लेवल में ओ लेवल तो है ही है, इसके बाद अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस तो भी ओ लेवल माना जाएगा, डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस में है वो भी माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी से एमसीए या बीसीए या कोई ऐसी डिग्री जिसमें कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट रहा हो, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, तो वो भी ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आरओ, एआरओ, एपीएस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी है। आप इसी के रिगार्डिंग अच्छे से तैयारी करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। ओके, थैंक यू।